हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट मोटेक कॉन्टैक्ट्स फ्रॉम गूगल शीट्स। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम गूगल शीट्स और मोटेक, जो कि एक ओपन सोर्स मार्केटिंग ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है, इन दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं। कि जैसे गूगल शीट में कोई नई रो आप ऐड करेंगे, मतलब कोई कॉन्टैक्ट की डिटेल्स आप उसमें ऐड करेंगे, तो ऑटोमेटिकली सेम डिटेल्स का यूज करके मोटेक पे भी एक कॉन्टैक्ट हो जाएगा क्रिएट। जैसे आप गूगल शीट में रो ऐड करेंगे, मोटेक पे कॉन्टैक्ट हो जाएगा क्रिएट। तो ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पेबली कनेक्ट की मदद से, गूगल शीट्स और मोटेक के बीच में कनेक्शन, एक इंटीग्रेशन बना के। इसमें हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी गूगल शीट्स और हमारी एक्शन एप्लीकेशन होगी मोटेक। तो आप कैसे बना सकते हैं उस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं गूगल शीट्स और मोटेक को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए बनाते हैं एक ऐसा ऑटोमेशन गूगल शीट्स और मोटेक के बीच में कि जैसे ही गूगल शीट की रो में आप कोई नई डिटेल्स एंटर करेंगे कॉन्टैक्ट की, तो ऑटोमेटिकली इन्हीं डिटेल्स का यूज़ करके मोटेक पे एक नया कॉन्टैक्ट हो जाएगा क्रिएट, वो भी अपने आप। अब ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पेबली कनेक्ट की मदद से मोटेक और गूगल शीट्स को कनेक्ट करके। चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पेबली का लैंडिंग पेज। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूज़र हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली क्लिक करिएगा साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पेबली की ये 5 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पेबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब हमारे सामने ओपन होगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पेबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे बनाना है। जैसे क्रिएट वर्कफ्लो पे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहाँ आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसे नाम देता हूँ क्रिएट मोटेक कॉन्टैक्ट्स फ्रॉम गूगल शीट्स। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। फिर चूज करना आपको पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद आप क्लिक करेंगे क्रिएट पे, और जैसे क्रिएट पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने अब ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए हमको जानना होगा कि आज हम क्या करने वाले हैं, आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। तो देखिए आज का हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जब भी गूगल शीट में मैं कोई नई रो ऐड करता हूँ, कोई नए कॉन्टैक्ट की डिटेल्स इस गूगल शीट में ऐड करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि ऑटोमेटिकली सेम कॉन्टैक्ट की डिटेल्स का यूज करके मोटेक पे भी एक कॉन्टैक्ट हो जाए क्रिएट। मतलब जैसे मैं गूगल शीट में कोई नई रो ऐड करूँ तो ऑटोमेटिकली मोटेक में एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाए। तो जो हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी गूगल शीट्स। तो यहाँ से मैं चूज करूंगा अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन गूगल शीट्स। अब गूगल शीट में क्या हो रहा है, नई रो ऐड हो रही है, तो ट्रिगर इवेंट हमारा क्या होगा, न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो। जैसे गूगल शीट में कोई नई रो ऐड होती है तो क्या होगा, एक्शन एप्लीकेशन में मोटेक में एक नया कॉन्टैक्ट हो जाएगा क्रिएट। तो एक्शन एप्लीकेशन हमारी होगी मोटेक, एक्शन इवेंट हमारा होगा क्रिएट और अपडेट कॉन्टैक्ट। अब देखिए मोटेक और गूगल शीट्स दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम यूज कर रहे हैं पेबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले गूगल शीट को मैं कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से, कि जैसे इस गूगल शीट में कोई नई रो ऐड हो तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट ने अपने पास सबसे पहले कर ले कैप्चर। तो ये चीज पॉसिबल होगी वेबहुक यूआरएल की मदद से। वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस के बीच में कनेक्शन बिल्ड करना, या एज अ ब्रिज की तरह करता है एक्ट। जैसे गूगल शीट में आप कोई नई रो ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली उस नई रो की जो भी डिटेल्स होंगी वो पेबली कनेक्ट है अपने पास कैप्चर कर लेगा इस यूआरएल की मदद से। तो देखिए यहाँ पे हमको सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि कैसे हमको इस यूआरएल का यूज करना है। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। ये वेबहुक यूआरएल आपको करना है कॉपी, जाना है अपनी गूगल शीट पे। अपनी गूगल शीट पे जाने के बाद आपको जाना है एक्सटेंशंस पे, फिर जाना है एडॉन्स पे, क्लिक करना आपको गेट एडॉन्स पे। जैसे गेट एडॉन्स पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने ओपन होगा गूगल वर्कस्पेस मार्केटप्लेस। इसके सर्च बार में आपको सर्च करना है पेबली कनेक्ट वेबबुक्स। अब देखिए पेबली कनेक्ट वेबबुक्स मेरे सिस्टम में तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल करें, तभी आपकी गूगल शीट कनेक्ट हो पाएगी पेबली कनेक्ट से। इंस्टॉल करने के बाद आपको ये विंडो करनी है बंद। फिर आप जैसे ही इसको इंस्टॉल कर लेंगे आपको अपनी स्प्रेडशीट करनी है रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद आपको वापस जाना एक्सटेंशंस पे, और देखिए पेबली कनेक्ट वेबबुक्स का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। जैसे आप उसको इंस्टॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखने लग जाएगा। फिर आपको क्लिक करना है इसके इनिशियल सेटअप पे। इनिशियल सेटअप पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होगा ये बॉक्स। ये हमसे यहाँ पे पूछ रहा है वेबहुक यूआरएल एंड ट्रिगर कॉलम। तो पेबली कनेक्ट पे एक यूआरएल हमको मिला था, ये सेम वेबहुक यूआरएल कॉपी करके आपको पेस्ट करना है यहाँ पे,
और ट्रिगर कॉलम होता है हमारी स्प्रेडशीट का लास्ट अपडेटेड कॉलम। तो देखिए जो मेरी स्प्रेडशीट का लास्ट अपडेटेड कॉलम है वो है कॉलम ई। कॉलम ई तक का डेटा मतलब हम भेजना चाहते हैं पब्लिक कनेक्ट के पास, तो चूज कर लूंगा मैं अपना ट्रिगर कॉलम कॉलम ई। अब क्या होगा, जब भी आप इस गूगल शीट पे कोई नई रो ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली उस नई रो की जो भी डिटेल्स होंगी वो पब्लिक कनेक्ट के पास कैप्चर हो जाएगी इस वेबहुक यूआरएल की मदद से। ये वेबहुक यूआरएल का काम ही होता है दो एप्लीकेशंस को कनेक्ट करना। ट्रिगर कॉलम हमने कर लिया सिलेक्ट, मैं क्लिक करता हूँ सेंड टेस्ट पे और देखिए क्या लिखा रहा है, टेस्ट डेटा सेंड सक्सेसफुली। इसका मतलब जो फर्स्ट रो का डेटा है वो पब्लिक कनेक्ट ने अपने पास कैप्चर कर लिया। अब आपको क्लिक करना है सबमिट पे, ये विंडो को कर देना आपको बंद। इसके बाद आपको एक स्टेप और करनी है, आपको वापस जाना एक्सटेंशंस पे, वापस जाना पब्लिक कनेक्ट वेबबुक्स पे और सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन आपको जरूर टिक करना है। सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जब भी आप इस गूगल शीट में कोई नई रो ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो नई रो का डेटा है वो पब्लिक कनेक्ट के पास कैप्चर होगा जब भी आप सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन टिक करेंगे। ये पूरा प्रोसेस आपको एक ही बार करना है, मतलब ये जो गूगल शीट में जो मैंने आपको ऑप्शन टिक करके दिखाया सेंड ऑन इवेंट का, ये भी आपको एक ही बार करना है। अब आप इस गूगल शीट में जब भी कोई नई रो ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होता रहेगा और मॉटिक पे एक नया कॉन्टेंट क्रिएट होता रहेगा। अगर आप सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन टिक नहीं करते तो जो भी फर्स्ट रो का डेटा केवल वही बस पब्लिक कनेक्ट के पास कैप्चर होता, नेक्स्ट रो का डेटा पब्लिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर नहीं कर पाता। अब हम जाएंगे पब्लिक कनेक्ट पे और देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पॉन्स हो चुका है रिसीव। तो ये था हमारी स्प्रेडशीट का नेम, मॉटिक कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये थी सारी डिटेल्स उस कॉन्टैक्ट की। फर्स्ट नेम था फ्रेश, लास्ट नेम था यूजर, ये थी उनकी मेल आईडी, ये था उनका कॉन्टैक्ट नंबर और ये थी उनकी सिटी भोपाल। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है। हमने गूगल शीट्स को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पब्लिक कनेक्ट से। अब जैसे ही गूगल शीट की रो में आपको नई डिटेल्स एंटर करेंगे ऑटोमेटिकली मॉटिक पे एक नया कॉन्टैक्ट हो जाएगा क्रिएट। तो चलिए अब चलते हैं हमारी एक्शन एप्लीकेशन पे। सेम डिटेल्स का यूज करके मेरे को एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट करना है मॉटिक पे। तो मॉटिक का अकाउंट अब मैं कनेक्ट करूंगा पब्लिक कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना एड न्यू कनेक्शन पे। एड न्यू कनेक्शन पे जाते ही हमसे यहाँ पे पूछ रहा है मॉटिक यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो देखिए मेरा अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है न्यू टैब पे, मैंने अपना अकाउंट पहले ही क्रिएट करके रखा है। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे को फिल करना अपने अकाउंट का यूजर नेम और पासवर्ड और फिर आएगा बेस यूआरएल। तो देखिए सबसे पहले मैं फिल करता हूँ बेस यूआरएल। बेस यूआरएल हमको कहाँ से मिलेगा, हमको जाना है मॉटिक के अकाउंट पे, इसके बाद क्लिक करना है सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है कॉन्फ़िगरेशन पे और इसके बाद आप देखेंगे साइट यूआरएल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये जो स्लैश के पहले का पार्ट है ये मैं करूंगा कॉपी, जाऊंगा पब्लिक कनेक्ट पे, यहाँ पे इसको कर दूंगा पेस्ट। अब यूजर नेम और पासवर्ड भी मैं यहाँ पे कर देता हूँ फिल। तो देखिए मैंने सारी डिटेल्स कर दी फिल। अब मैं जैसे सेव पे क्लिक करूंगा मॉटिक का अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा पब्लिक कनेक्ट से और देखिए हमारा अकाउंट यहाँ पे हो चुका है कनेक्ट। अब हमारे सामने यहाँ पे आएंगी एन नंबर ऑफ फील्ड्स, पॉइंट्स, टाइटल, लास्ट एक्टिव डेट, जितनी भी फील्ड्स आपको फिल करनी है आप यहाँ पे कर सकते हैं। मैं सिर्फ वही फील्ड्स फिल करूंगा जो अपने लिए मैंडेटरी है। तो देखिए सबसे पहले आता है फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो ये सारी डिटेल्स हम करेंगे प्रोवाइड और ये भी मैं फिल करूंगा मैपिंग की मदद से। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिला है ट्रिगर एप्लीकेशन से मतलब गूगल शीट से, इसी रिस्पॉन्स का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करेंगे तो गूगल शीट जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो यहाँ से हम मैप कर देंगे यूजर का फर्स्ट नेम, कॉन्टैक्ट का फर्स्ट नेम जो कि था फ्रेश, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया मैप। फिर आता उनका लास्ट नेम, तो इसी तरीके से उनका लास्ट नेम भी मैंने यहाँ पे कर दिया मैप यूजर। देन आता प्राइमरी कंपनी पोजीशन, अगर आपको ये सब फिल करना है तो आप कर सकते हैं। फिर आता है ईमेल एड्रेस, तो इसी तरीके से ईमेल एड्रेस भी मैं यहाँ पे कर दूंगा मैप। तो देखिए इस तरीके से मैपिंग की जाती है। देन आता है मोबाइल फोन नंबर, तो ये था उनका कॉन्टैक्ट नंबर, इसको भी मैंने यहाँ पे कर दिया मैप। फिर आती है सिटी, तो सिटी थी उनकी भोपाल। तो देखिए सेम डिटेल्स जो मैंने ऐड करी थी गूगल शीट में वो सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे कर दिया मैप। अब देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है क्योंकि जब भी हमारा वर्कफ्लो रन करेगा तो जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है ये ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से हो जाएगा चेंज। इसका मतलब गूगल शीट में आप जैसे कोई नई रो ऐड करेंगे, अपने कॉन्टैक्ट की डिटेल्स एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो नई रो का डेटा है वो यहाँ पे आके हो जाएगा अपडेट, जहाँ मैंने यूज़ किया मैपिंग। जैसे कि ईमेल की जगह आ जाएगा ईमेल, मोबाइल नंबर की जगह आ जाएगा मोबाइल नंबर, सिटी की जगह आ जाएगा सिटी, और जो भी डेटा है वो अपने आप चेंज होता रहेगा जहाँ जहाँ मैंने यूज़ किया मैपिंग का। अगर हम यहाँ पे ये डेटा मैनुअली टाइप करते हैं मतलब स्टैटिक कुछ इस तरीके से टाइप करते हैं तो ये डेटा रहता है हमेशा स्टैटिक या परमानेंट और ये डेटा कभी चेंज नहीं होता, इसलिए मैपिंग करना होती है ज़रूरी प्रोसेस। तो चलिए अब मैं क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट केस की बटन पे और तो आप देखेंगे सेम डिटेल्स का यूज़ करके मॉटिक पे एक नया कॉन्टैक्ट हो जाएगा क्रिएट। और देखिए हमको एपीआई रिस्पॉन्स पे मिल चुका है जो कि एक पॉजिटिव एपीआई रिस्पॉन्स है। इसका मतलब मॉटिक पे एक नया कॉन्टैक्ट हो चुका है क्रिएट। तो चलते हैं मॉटिक के अकाउंट पे, क्लिक
करते हैं कॉन्टैक्ट्स पे और देखिए फ्रेश यूजर के नाम से एक नया कॉन्टैक्ट यहाँ पे हो चुका है क्रिएट। ये थी उनकी मेल आईडी, लोकेशन थी भोपाल। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया पेबली कनेक्ट पे वो सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे आप गूगल शीट पे कोई नई रो ऐड करेंगे ऑटोमेटिकली मॉटिक पे एक नया कॉन्टैक्ट हो जाएगा क्रिएट। तो ये चेक करते हैं इस ऑटोमेशन को हम रियल टाइम में। वापस चलता हमारी गूगल शीट में और यहाँ पे ऐड करते हैं एक नई रो। तो देखिए मैंने यहाँ पे नई डिटेल्स कर दी है एंटर। इस बार जो मैंने कॉन्टैक्ट की डिटेल्स ऐड करी है उसमें मैंने नाम दिया करेंट, लास्ट में टेस्ट, ईमेल है currenttest@pebblitudes.com, ये है कॉन्टैक्ट नंबर और सिटी है इंदौर। अब जैसे मैं सेव पे क्लिक करूंगा हमारा वर्कफ्लो इंस्टेंटली ट्रिगर होगा और मॉटिक पे ऑटोमेटिकली एक नया कॉन्टैक्ट हो जाएगा क्रिएट। तो डायरेक्टली चलते हैं मॉटिक के अकाउंट पे, क्लिक करते हैं कॉन्टैक्ट्स पे और देखिए करेंट टेस्ट के नाम से इंस्टेंटली यहाँ पे एक नया कॉन्टैक्ट हो चुका है क्रिएट। फर्स्ट नेम है करेंट, लास्ट नेम है टेस्ट, ये उनकी मेल आईडी और लोकेशन है इस बार इंदौर। तो देखिए सेम डिटेल्स जो मैंने यहाँ पे ऐड करी थी उन्हीं का यूज करके मॉटिक पे इंस्टेंटली एक नया कॉन्टैक्ट हो गया है क्रिएट। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहाँ पे इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पेबली कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pebblitudes.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pebblitudes.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।